नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन क्या करते हैं, बिहार के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण करने चलते हैं। मैं प्रत्येक दिन कहीं न कहीं आपको घुमाने ले चल रहा हूं, बिल्कुल निःशुल्क गाइड भी मैं आपको हुआ करता हूं और आप देख रहे हैं कि आपने घूमते-फिरते बहुत सारा ज्ञान भी हासिल कर लिया है और ये तमाम ज्ञान जीवन में तो काम आएगा ही, लेकिन अभी जो 71वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें भी काम आएगा आपका, है ना? चलिए, अब भ्रमण के दौरान हम पहुंच गए हैं नालंदा पर। अब देखिए, नालंदा शब्द जैसे ही जहन में जाता है ना, तब ये लगता है कि ये वह जिला है जो बिहार का अभिमान है, शान है और बिहार की प्रतिष्ठा जो है दुनिया भर में इसने फैलाई है। ना सिर्फ बिहार की, बल्कि भारत का। विश्व में जब कोई सोच भी नहीं सकता था विश्वविद्यालय को लेकर के, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आवासीय हो, तब बिहार में ये मौजूद था और यहाँ से ज्ञान का पुंज ना सिर्फ बिहार में, ना सिर्फ संपूर्ण भारत में, बल्कि संपूर्ण विश्व में गया। और यही बात जो है नालंदा को बाकी सभी जगह से अलग बना देता है। अब क्या है नालंदा की खासियत और बीपीएससी के साथ जो नालंदा का संबंध है ना, वह अनुनाश्रय है। अब ये अनुनाश्रय शब्द जो होता है, कहने का तात्पर्य हुआ कि पूरक हुआ, एक दूसरे के बिना नहीं चल पाता है। आप हमेशा देखेंगे बीपीएससी में कभी ऐसा देखा ही नहीं गया है कि नालंदा से प्रश्न ना पूछा गया हो। और क्यों ना पूछा जाए, जब बिहार का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है तो जाहिर सी बात है यहाँ से प्रश्न आना भी चाहिए। तो इसीलिए जब नालंदा डिस्ट्रिक्ट के विषय में आप पढ़िए तो बहुत चौकन्ना होकर पढ़िए, बिल्कुल फैक्चुअल ही प्रश्न आता है। आप पीवाईक्यू देखे होंगे और एक से अधिक प्रश्न हो सकता है। तो 10 मिनट पढ़ के आप 2 प्रश्न का समाधान ढूंढ सकते हैं। उस पर आएंगे, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त एंड ऑफर दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए, ये 25 से 29 अगस्त तक वैलिड है, यानी कि 29 अगस्त आखिरी तारीख। आपको तत्परता दिखानी होगी। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। फाउंडेशन कोर्स का तात्पर्य है प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट पूरी तरह मिलेगा। मोर देन 60 to 75% ऑफ देखने को मिलेगा। यहाँ तमाम कोर्स जो है इस पर ऑफर दिए जा रहे हैं। बीपीएससी जो आप लोग देख रहे हैं, देखिए बीपीएससी का पूरा कोर्स लेते हैं तो 12,999 में उपलब्ध मिलेगा और बीपीएससी का अगर आप पीटी टारगेट बैच लेते हैं तो ये केवल 4,500 में आपको उपलब्ध मिल जाएगा। एमपीपीएससी और आरएस का भी आपको कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर रहा 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। ये संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप विजिट करके या कॉल करके विस्तृत जानकारी लीजिए, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन आप करा सकते हैं। नालंदा यहाँ आपको दिख रहा है, जो बिहार राज्य की राजधानी है पटना, उसके करीब ही ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अब इसके विषय में विस्तार से समझेंगे, उससे पहले यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले इसकी जनसांख्यिकी हम लोग देख लेंगे और जाहिर सी बात है कि हम लोग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो 2011 का ही उपलब्ध है। 2021 में सेंसस हुआ ही नहीं था, कोरोना और कुछ अन्य तकनीकी वजहों से। और आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये जानकारी दिया जा चुका है कि 2027 के मध्य तक 2 चरण में सेंसस का काम पूरा कर लिया जाएगा। तब हमारे पास नवीन जानकारी होगा, उसके आधार पर तमाम चीजों की एनालिसिस किया जाएगा। फिलहाल 2011 जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो यह आपको 28,77,653 तक नजर आएगा। महिला और पुरुष की संख्या देखिए, याद नहीं करना है, ट्रेंड समझिए। यहां भी नालंदा भी उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में शामिल है जैसे कि बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की अपेक्षा अधिक है, महिलाओं की जनसंख्या कम है। ये ट्रेंड बस समझते चलना है आपको। लेकिन वृद्धि दर देखिए, 2001 से 11 तक में वृद्धि दर अगर आप देखेंगे एक दशक का, 10 वर्ष का, तो ये 23.73% है। देखिए, वैसे अगर देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से तो ग्रोथ रेट आपको ठीक ठाक मिलेगा। 23% ग्रोथ रेट एक दशक में, 10 साल में बहुत होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि बिहार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व का अगर देखा जाए तो प्रथम नंबर पे आता है इस देश में। अभी आपने देखा आरओ का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें यही प्रश्न था। तो लगातार जो मैं बोलता रहता हूं उसको ध्यान दीजिए, प्रश्न डिट्टो यही आ गया था। अब देखिए, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अगर नालंदा की स्टडी कर रहे हैं तो बिहार के अन्य जिलों के साथ ही तो तुलना करेंगे ना आप। तो वहां अगर देखेंगे तो फिर नालंदा अगर 28 लाख की आबादी लेकर के चल रहा है, उस हिसाब से 23% ग्रोथ रेट है, तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम है। समझिए इस बात को, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट देखा जा रहा है इस स्टेट में जो 25 लाख से ऊपर का है, उसका ग्रोथ रेट देखेंगे तो वह 25% से ऊपर होगा, 30% के आसपास होगा। तो उस कंडीशन में नालंदा आपको कम दिख रहा है। लेकिन यहां पर एक बात मान के चलिए कि 23% का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा खासा होता है। 27 में जो सेंसस आएगा, ये आंकड़ा आपको 32, 33 या 35 लाख के आसपास पहुंच जाने वाला है।
ठीक है, फिलहाल इसी आंकड़े के साथ चलिएगा। प्रश्न जब भी आएगा 2011 के सेंसर के अकॉर्डिंग आएगा, इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए, बिल्कुल भी इसमें जो है अविश्वास नहीं करना है। अभी जो प्रश्न आया था आरओ में, मैं लगातार उसमें भी आपको यही कह रहा था और ब्रैकेट में लिख दिया था आरओ के एग्जाम में 2011 के जनगणना के आधार पर। तो बस इसी बात को विश्वास में लाइए और उसी के आधार पर पढ़िए, परेशान नहीं होना है। साक्षरता दर की अगर चर्चा करेंगे, कुल देखेंगे तो 64.43% देखने को मिलेगा। लगभग आप कह सकते हैं कि बिहार राज्य के आधार पर जो राज्य का साक्षरता दर है उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नालंदा का साक्षरता दर समझ में आता है, जो कि आप बेहतर मान सकते हैं। पुरुषों की साक्षरता दर की अगर चर्चा करेंगे तो वह आपको 74.86% नजर आएगा, यानी कि आप मोटे तौर पर 75% कह सकते हो। निश्चित तौर पर नालंदा का पीठ थपथपाया जाना चाहिए इस बात के लिए, ज्ञान की पुरानी भूमि रही है और यहां पर पुरुषों की साक्षरता दर में बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं की साक्षरता दर की बात करेंगे तो वह 51% पर सिमट जाता है। फिर भी मैं मानूंगा कि यह थोड़ा सा बेहतर ही है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर महिला साक्षरता दर 50% से नीचे है, 40 से 45 के बीच में कहीं झूलता नजर आ रहा है। कम से कम नालंदा ने 50 का आंकड़ा तो छुआ है। हाँ, अगर ओवरऑल चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर नालंदा, जो एक पुराने ज्ञान की धरती के रूप में देखा जाता है, अभी अपार संभावनाएं हैं, बेहतर कर रहा है, लेकिन अभी और भी उम्मीद नालंदा से बेहतर की जा सकती है साक्षरता दर को लेकर के। संभव है 2027 के सेंसस में हम सबको बेहतर आंकड़े देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर सामान्य लिंगानुपात की चर्चा करेंगे तो वह 922 है। सामान्य लिंगानुपात 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, 922। और शिशु लिंगानुपात अगर आप देखेंगे तो वह 931 है। तो आप देखेंगे 931, इससे ज्यादा हुआ तो आने वाले समय में यही जो शिशु लिंगानुपात है ये सामान्य लिंगानुपात में कन्वर्ट होगा। तो ये आंकड़ा जो 922 दिख रहा है ये आपको बढ़ने वाला है। 27 में संभव है जो आंकड़ा है आपको 950 से प्लस देखने को मिलेगा, जो निश्चित तौर पर एक अच्छा आंकड़ा होगा। शिशु लिंगानुपात कहने का तात्पर्य हो गया कि 0 से 6 ईयर के जो शिशु होते हैं उसमें 1000 मेल पर बच्चों पे फीमेल बच्चों की संख्या कितनी है, ये यहां पर नोट करके रखिएगा। ये प्रश्न आ सकता है, इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल देखेंगे 2355 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। जन घनत्व जो है देखिए 1222 वर्ग किलोमीटर। तो अब देखेंगे आप मगध वाले क्षेत्र में कई डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी इतना देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जहानाबाद में हम लोगों ने चौंकाने वाला आंकड़ा देखा था, आप चले थे ना हमारे साथ घूमने के लिए, जहानाबाद में भी मैंने देखा था कि 1200 के आसपास है। तो नालंदा भी वही नेचर शो कर रहा है। अब समझ लीजिए, जहानाबाद तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, नालंदा बड़ा सा है, लेकिन देखिए जरा 1222 वर्ग किलोमीटर, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का भी बहुत ज्यादा है। चौहद्दी जैसा कि हमने उस मैप में भी देखा था, उत्तर में जो है वो पटना पड़ता है, दक्षिण में गया और नालंदा ही है, और अगर पूरब में देखेंगे शेखपुरा लखीसराय, और पश्चिम में पटना जहानाबाद, ये यहाँ पर दक्षिण में गया रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भौगोलिक तत्व देखेंगे, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम यहाँ पर देखने को मिलेगा और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। देखिए मगध का जो भी हिस्सा है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ठंड में ठंडक भी ज्यादा महसूस किया जाएगा वहां पर, ये बात ध्यान रखना है। मिट्टी लाल बांगर मिट्टी उस पूरे एरिया में देखने को मिलेगा। और नदी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन वो, चाहे गया की बात करेंगे, चाहे आप यहाँ पर जो है नालंदा की बात करेंगे, फल्गु नदी की चर्चा जरूर लाइएगा। फल्गु नदी वही नदी जो सूखी हुई नदी है, पैदल पांव पैदल जो है आर पार कर सकते हैं, हालांकि मानसून के मौसम में बिल्कुल भी नहीं। सिंचाई परियोजना निश्चित तौर पर होगा। अगर फल्गु नदी यहाँ पर है और सूखे की स्थिति है, उस कंडीशन में यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट की आवश्यकता है जो सिंचाई परियोजना लेकर के आए। तो यहाँ पर देखेंगे सिनाने सिंचाई परियोजना, कुल्थी सिंचाई परियोजना, लोकिन सिंचाई परियोजना, मुदार, इसके बाद जो है निश्चलगंज सिंचाई परियोजना, पंचेल, सांची और श्रीनावा सिंचाई परियोजना। ये जो लिस्ट है ना, बस इसको ध्यान रखिएगा। इसके डिटेल्स को मत जाइएगा, प्रीलिम्स में इससे डिटेल से नहीं पूछेगा, वो मेंस के लिए छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है, बस ये नाम याद रखिएगा और ध्यान रखना है ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, नालंदा, यही बस पूछा जाएगा। कई परियोजनाएं दे दी जाएगी और पूछा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट से, या डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा, कई परियोजनाओं का नाम दिया जाएगा, कहेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में नालंदा में इसमें से निम्नलिखित में से कौन परियोजना है, तो वो पता रहेगा तब तो ये करना है। यहाँ पर दर्शनीय स्थल भी है। झील जलकुंड की बात करेंगे तो ब्रह्मकुंड सबसे गर्म, ये आपने सुना होगा नालंदा में, ठीक है। सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, घोड़ा कटोरा झील बहुत फेमस है। कभी जाइए नालंदा किन्हीं का सेंटर वगैरह बने ना, तो जाकर के आपको क्या करना है, घूमना है। सभी जो है राजगीर में है, बहुत खूबसूरत जगह है राजगीर। मतलब बिहार में जो है ना सारा काम, आपने सुना होगा एक ग्लास का ब्रिज वगैरह जो तैयार किया गया है वो सब राजगीर में है। तो कभी मौका न लगे तो नालंदा तो घूमने जाना ही है। मतलब जीवन में अगर आप इस धरती पे आए हैं और एक बार नालंदा आपने नहीं घूमा है तो फिर जन्म क्यों लिए आप,
दुनिया भर के लोग ये बात कहते हैं और घूमने के लिए इसीलिए नालंदा आते हैं कि कहाँ वो धरती है जहाँ से ज्ञान की शुरुआत इस स्तर से किया गया। ठीक है, इसीलिए अगर बिहार में आपका सेंटर पड़ेगा, एग्जाम देने जाएंगे, तो एक दिन समय निकाल के नालंदा राजगीर की तरफ चले जाइएगा। देखिएगा वो मगध साम्राज्य का जगह राजगीर देखना है, वो जो राजगीर आज का और उस समय का राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, वो आज भी दिखेगा आपको। मैं खुद जाकर के देखा हूं और बहुत ही अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इन तीनों का आपका एक तरह से समन्वय वहां बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। नालंदा जाइएगा घूमने, ताकि और बेहतर जब जाएंगे तो मेरा एक बार डिस्ट्रिक्ट ये जो बता रहा हूं देख लेना है, याद तो आप कर ही लेंगे, तो आपको फिर और घूमने में मजा आएगा। क्योंकि जब हमारे पास जानकारी होता है ना, तब हम किसी जगह पर जाते हैं तो हम सही से चीजों को समझ पाते हैं। मुख्यालय कहां पर है? बिहार शरीफ। अब देखिए हेडक्वार्टर इसका नालंदा का नालंदा में नहीं है, इसीलिए कहता हूं कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बिहार में जिसका हेडक्वार्टर उस शहर में नहीं है। प्रमंडल इसका पटना ही पड़ता है। अनुमंडल 3 है, बिहार शरीफ, राजगीर और हिल्सा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर प्रखंड की संख्या देखेंगे तो 20 है, पंचायत 249 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक ही नालंदा में है। ध्यान देना है कि वैसे भी बिहार में अगर 40 लोकसभा क्षेत्र हैं, ठीक है, 40 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो 38 डिस्ट्रिक्ट में ही ये बांटे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 38। तो जाहिर सी बात है पर डिस्ट्रिक्ट आपको कितना सीट मिलेगा? लगभग 1। ठीक है, अगर समस्तीपुर को छोड़ दें आप, पश्चिम चंपारण को छोड़ दें, पटना को छोड़ दें, तो तकरीबन आपको हर एक जगह एक ही जो है वह लोकसभा क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहां पर देखा जाए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 7 पड़ता है। बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, उसके बाद जो है हरनौत, नालंदा, अस्थवा और हिल्सा। भाषा मगही और हिंदी, यहां ध्यान दीजिए, अगर विकल्प में पूछा जाएगा प्रमुख भाषा और मगही होता है तो जाहिर सी बात है चाहे कोई भी लैंग्वेज वो उस विकल्प में रहे, आप उस विकल्प के साथ नहीं जाएंगे। आप किसके साथ जाएंगे? मगही और मगही, चाहे वो मैथिली रहे, भोजपुरी रहे, मगही रहे, हिंदी रहे, 4 भाषा दे दे, किसके साथ? मगही। एकदम याद कर लेना है। और मगही केवल नालंदा नहीं, ट्रिक बता देता हूं, मगध का जो भी एरिया आपको नजर आएगा वो 6-7 डिस्ट्रिक्ट, चाहे जहानाबाद जाए, चाहे आप गया चले जाएं, चाहे आप जो है नालंदा चले जाएं, इन सभी जगह पर आपको टिक, क्या नवादा भी रख लीजिए उसमें, ये सभी पर आप टिक किस पे लगाएंगे? मगही पर। एक चीज याद कर लीजिए, हर एक जगह वही फॉर्मूला फिट हो जाएगा। प्रमुख फसल क्या है? धान, मकई, चना, प्याज, आलू। और प्रमुख उद्योग क्या है? यहाँ पर बीड़ी उद्योग देखने को मिलेगा, आयुध कारखाना, इसके बाद सारी टसर व मलबरी कपड़े। दर्शनीय स्थल तो निश्चित तौर पर बहुत सारे हैं ही। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर, पांडु पोखर जो राजगीर में है, पावापुरी, उसके बाद जो है राजगीर के जो ग्लासेस ब्रिज वगैरह बना है वह सब भी आप यहाँ पर देखने के लिए जा सकते हैं। राजगीर में विश्व शांति स्तूप है, बिंबिसार जेल है, आजाद शत्रु किला, ये सब जाइएगा देखने। मैं ये सब जाकर के देख चुका हूँ और एक अलग तरह का अनुभव होगा जब आप बिंबिसार जेल जाएंगे, जब आजाद शत्रु का किला देखने जाएंगे, तो आपको लगेगा, जब विश्व शांति स्तूप देखने जाएंगे तो आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे। वो चीज जो है फिर आपको ये राजगीर नालंदा देगा। प्राचीन शिक्षा केंद्र के तौर पर रहा है, बौद्ध अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इसे माना जाता रहा है। नालंदा में अब न्यू कैंपस भी ओपन हो गया है नालंदा यूनिवर्सिटी का, कभी मौका लगे तो वह भी जरूर देखने जाइए। अब देखिए 2-3 चीजें मैंने कहा था बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म का, लेकिन क्या इसका जो कहीं अगर आप देखेंगे जुड़ाव क्या सूफी परंपरा से भी जुड़ता है? निश्चित। इसीलिए बिहार शरीफ हेडक्वार्टर कहाँ है? बिहार शरीफ। और अगर देखेंगे ना तो अजमेर शरीफ के बाद निश्चित तौर पर इस देश में अगर सूफी परंपरा के तौर पर देखा जाए तो बिहार शरीफ दूसरा स्थान रखता है, वो बिहार में ही है। तब सोच लीजिए नालंदा कितना महत्वपूर्ण है। तो सूफी पर्यटन परिपथ भी यहाँ पर है, उदंतपुरी महाविहार, बिहार शरीफ, जो कि बिहार शरीफ नालंदा में है। नागपंचमी पूजा का प्रमुख क्षेत्र जो है वह राजगीर में यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, अन्य तथ्य, अमरूद, बैगन और प्याज उत्पादन में ये प्रथम है। इस फैक्ट को नोट कीजिए, पूछा जा चुका है पहले पीसीएस में। दलहन के उत्पादन में तीसरा स्थान, यह भी पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिए। फूल गोभी उत्पादन में तीसरा स्थान, पूछा जा चुका है ये भी। और आलू उत्पादन में अग्रणी है, यह भी पूछा जा चुका है। 4 के 4 फैक्ट हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र के, चारों पहले पूछा जा चुका है। पीवाईक्यू आप चेक कर लीजिए, इसलिए यहां से और 4 में से संभव है एक पूछ दिया जाए फिर से। तो ध्यान रखना है कि नालंदा, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि नालंदा पढ़ते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फैक्चुअल है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं तथ्य करना है। और एकदम ऐसे समझिए ना कि क्वेश्चन आउट है, क्वेश्चन पता है, लिख है पहले से ही कि क्या क्या पूछा जाता है नालंदा से, बस उसको ध्यान रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग नालंदा के रहने वाले हैं, कितने लोग नालंदा भ्रमण के लिए राजगीर या बिहार शरीफ यहाँ पर जा चुके हैं घूमने के लिए। और दूसरी बात, अब कितना डिस्ट्रिक्ट रह गया है जो आप लोग कहीं कहीं जिस दूसरे डिस्ट्रिक्ट के होंगे कि किनके डिस्ट्रिक्ट का चर्चा अभी तक मैं नहीं किया हूं, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। जिनके डिस्ट्रिक्ट का नाम ज्यादा लिखा होगा
उसे जो है तैयार कर दिया जाएगा, अगला लेक्चर उसी का हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए और हमारे साथ घूम करके आपको कैसा लगता है ये कमेंट में जरूर बताइए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।